जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम लोगों के जीवन में नित्य प्रतिदिन ऐसी घटनाएं घटती हैं जो कभी कभी हमें दुखी करती है तथा कभी हमको अत्यंत हर्षित करती हैं। यदि आप अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों को निकाल कर फेंक देंगे तो आपका जीवन सुखमय जीवन हो जाएगा। यदि आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो यह जीवन आपको बहुत दुख देगा। जिस प्रकार दिन खत्म होता है, रात आती है, उसी प्रकार रात खत्म होती है तो दिन आता है। ऐसा क्रम हमारे जीवन में चलता ही रहता है। हर दिन यही बदलाव हमारे जीवन में आता है। जब सुख आता है तो हमें कितना आनंद होता है और हम उस सुख के समय में प्रभु को भूल जाते हैं, क्योंकि हम सुख से अपनी दृष्टि हटाना ही नहीं चाहते। इस समय हमें घेरने वाले रिश्तेदारों, नातेदारों तथा दोस्तों का तांता हमारे इर्द गिर्द लग जाता है। ये सारे लोग हमें 24 घंटे घेरे रहते हैं। तब हमें प्रभु को सिमरन करने का टाइम ही कहाँ मिल पाता है। यह सब हमारे इस जन्म तथा पिछले जन्मों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से मिलता है। सुख का समय पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि हकीकत से रूबरू नहीं हो पाते हैं हम। जब यह समय निकल जाता है तो दुख का समय आता है। वह समय हमें बहुत लंबा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार, दोस्तों का जो तांता हमारे इर्द गिर्द बना होता है वह टूटना शुरू हो जाता है। इन लोगों को हमसे जब कुछ प्राप्त नहीं होता, हम लोग उनके किस काम के रह जाते हैं। लिहाजा वे सब दोस्त व रिश्तेदार आपसे पलायन कर जाते हैं, आप वहीं खड़े रह जाते हैं। संगत जी, कभी मैं भी इस समय से निकल के चुका हूँ जब ना तो मेरे पास दोस्त थे और ना अपने रिश्तेदार। बस थे तो कुछ लोग अपने, जिन्होंने मेरा साथ अब तक थाम रखा है। उसी समय गुरुजी ने मुझे अपने लायक समझा और मुझे संगत परिवार का हिस्सा बनाया हुआ है। आज मैंने अपने आप को गुरुजी के चरणों में बैठा दिया है। आज जिंदगी लगती है कि यह एक अनमोल चीज है। जब आप अकेले रह जाते हैं तो आपके मन में यह विचार आता है कि जीवन का सॉल्यूशन अगर है तो खुदकुशी है। लेकिन संगत जी, यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। मैंने अपने संगत परिवार को यह उदाहरण इसलिए दिया है कि नकारात्मकता अपने अमूल्य जीवन के लिए एक अभिशाप है। केवल इस संसार में हमें कोई पार लगा सकता है तो वह केवल गुरुजी का सत्संग सुनने से और शब्द सुनने से हमारे पूर्व पाप कर्मों का नाश होता है और सत्संग में हमें अपनी कई गलतियों के जवाब मिलते हैं। चलिए अब हम पुरानी संगत की एक आंटी का सत्संग सुनते हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें गुरुजी की शरण प्राप्त हुई। यह बात 2005 नवंबर की है। मुझे एक रिलेशन की बेटी के मैरिज में मेरठ जाना पड़ा। वहाँ पर एक रिलेटिव मिली जो कि गुरुजी की अनुयायी थी। उन्होंने गुरुजी के कई सत्संगों के बारे में बताया तथा कई संस्मरण सुनाई। इससे पहले हम गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। अब हमें गुरुजी के दर्शन करने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। एक शुक्रवार हम एम्पायर स्टेट से गुजर रहे थे कि एकदम से गुरुजी का ध्यान आ गया, किंतु हमने सोचा फिर किसी दिन गुरुजी के दर्शन कर, और हम आगे बढ़ गए। अभी हमने एम्पायर स्टेट को पूरा पार भी नहीं किया था कि हमारी गाड़ी रुक गई। हमने गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी किसी भी प्रकार से स्टार्ट नहीं हुई। जब हमने सोचा कि चलो गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं तो कहते ही गाड़ी स्टार्ट हो गई। खैर, हम एम्पायर स्टेट गुरुजी के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। उस समय घड़ी 7 बजा रही थी, लेकिन गुरुजी से मिलने का समय 8 बजे का था। उससे पहले गुरुजी किसी से नहीं मिलते थे। उसी समय वह रिलेटिव आ गई जो मेरठ में मिली थी। उन्होंने गुरुजी के विषय में बताया था। उन्होंने काफी आग्रह किया था कि हम लोग संगत अटेंड करके ही घर लौटें। खैर, हमने उस दिन गुरुजी की संगत अटेंड की। इसके बाद हम लोग निरंतर गुरुजी की संगत में आते रहे। गुरुजी के दर्शन से पहले हम लोग भटक रहे थे, किंतु उनकी दया से अब हम सही रास्ते पर चल रहे थे। हमारी बेटी को अमेरिका के यूनिवर्सिटी में MBBS पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए 15 जनवरी
2006 को पहुंचना था। कुछ दस्तावेजों में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण कोर्ट से अटेस्ट करवाने का आदेश था। उस समय शीतकालीन अवकाश चल रहे थे, अधिकतर जज छुट्टियों पर चल रहे थे। हमने गुरुजी से प्रार्थना की तो एक जज किसी कार्य की वजह से अपने ऑफिस आई, तो हमने ये सारे कागज उनसे अटेस्ट करा लिए। उन्होंने गुरुजी की कृपा से कोई टालम टोल नहीं की। इस प्रकार मेरी बेटी की सारी अड़चनें खत्म हो गईं और उसके लिए अमेरिका का रास्ता खुल गया। हालांकि मेरी बेटी 3 दिन लेट हो गई थी, इसके बावजूद उसको एडमिशन मिल गया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वह पहुंची तो उसका सामान अधिक होने के कारण सामान को वापस करने का आदेश आया या $180 पेनल्टी देने का आदेश आया। हमने उन लोगों से कहा कि मेरा सामान का वजन निर्धारित वजन से कम है, यदि आप चाहें तो दोबारा सामान तौल लीजिए। मेरी इस रिक्वेस्ट पर सामान दोबारा तौला गया। दोबारा सामान तौला गया तो उसका वजन कम निकला। इस प्रकार उसके $180 बच गए। 3 महीने बाद बेटी का फोन आया तो उसने बताया कि यूनिवर्सिटी वाले उसे अगले सत्र में जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, तो अब उसे वापस लौटना पड़ेगा। हमने गुरुजी से फिर प्रार्थना की तो उसे दोबारा सत्र में प्रवेश की परमिशन मिल गई। हमारा बेटा बहुत नास्तिक व भगवान को नहीं मानता था। जब हम सब लोग मंदिर जाते थे वह कार में ही बैठा रहता था। जब हम उसको दर्शन के लिए जोड़ देते थे तो वह साफ मना कर देता था। उसे किसी साधु सन्यासी गुरु में कोई रुचि नहीं थी। जब मैंने उसे गुरुजी के बारे में बताया उसने मेरी सारी बातें अनसुनी कर दी। एक बार हम जोड़ देकर उसे गुरुजी के पास ले गए तो वह बिना संगत अटेंड किए चुपचाप वहां से चला आया। अब गुरुजी की कृपा से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। अब वह गुरुजी के पास जाने को हर समय उत्सुक रहता है। जब भी गुरुजी के पास जाता है तो संगत अटेंड करता है, लंगर प्रसाद भी लेता है। वह घर पर भी गुरुजी के शब्द सुनता रहता है। एक दिन मैं अपने 3 दोस्तों के साथ टैक्सी से कहीं जा रहा था, तभी टैक्सी के सामने आते हुए टक्कर से भयंकर एक्सीडेंट हो गया। आप ये अंदाज लगा सकते हैं कि ट्रक से एक्सीडेंट में कितना भीषण दृश्य होता है। उस ट्रक में लकड़ियां लदी हुई थी। टैक्सी पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी हालत देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि इस एक्सीडेंट में कोई बचा होगा। ट्रक के सामने के पहिए टूट चुके थे और वह पूरी तरह से पलट गया था। यह गुरुजी का ही चमत्कार था कि उसमें 5 सवार सुरक्षित थे। किसी को खरोंच तक नहीं आई। हाँ, हल्की फुल्की चोटें आई थीं। मेरे बेटे के जीवन की रक्षा के लिए गुरु ने निर्दोष 4 लोगों की भी जान बचाई थी। इसे कहते हैं कि गुरुजी के आगे प्रकृति भी अपने मंसूबों में फेल हो जाती है। गुरुजी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं। 2005 की सर्दियों में उपचार के लिए गुरुजी ने हमें यमुना पुल पर जाने का निर्देश दिया। गुरुजी ने हमें बताया कि हमें उपचार के लिए नित्य प्रतिदिन वहां जाना पड़ेगा। एक बार चढ़ाई पर हमारी कार बंद हो गई। हमने उसे धक्का देकर चलाने का प्रयास किया। इसके बाद हमने गुरुजी से रिक्वेस्ट की तो 2 सिख नवयुवक कहीं से आए और उन्होंने हमारी मदद की। उन दोनों नवयुवकों ने हमारी कार में धक्का लगाया तो कार तुरंत स्टार्ट हो गई। जब हमने उन्हें थैंक्स कहने के लिए मुड़कर देखा तो वो दोनों नवयुवक गायब हो गए। गुरुजी ने कई बार हमें सोते हुए दर्शन दिए। एक बार मेरे पति को प्रातःकाल में सोते हुए सपना आया कि गुरुजी ने प्रसाद में मिठाई दी थी, लेकिन जब उन्होंने अपना हाथ खोला तो उसमें मिठाई की जगह रुपए थे। गुरुजी सर्वज्ञाता और सर्वशक्तिमान है। गुरुजी ने हमारे अतीत के बारे में बताया था। उनकी एक एक बात बिल्कुल सच थी, जैसे कि गुरु हमारे अतीत को देख रहे हों। एक बार पतिदेव को गंभीर बीमारी हो गई। मैं उनकी बीमारी देखकर घबरा गई। मैंने तुरंत ऑल इंडिया मेडिकल में उनका चेकअप कराया, फिर बाद में उनका ऑपरेशन भी करवाया। गुरुजी की कृपा से इतने भयंकर ऑपरेशन से साक्षात मृत्यु से लड़कर मेरे पति वापस घर आए। ऐसा केवल गुरुजी की कृपा से ही संभव हो सकता है। गुरुजी ने अनेक असाध्य रोगों का उपचार भी किया था, जिनमें कैंसर और हार्ट अटैक मुख्य थे। जब भी किसी केस में जाने माने डॉक्टर फेल हो जाते थे, वे मरीजों से कह देते थे कि अब इनको घर ले जाओ, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तब गुरुजी का इलाज शुरू होता था। वह उस व्यक्ति को मौत के मुंह से खींच कर लाते थे। यह एक बहुत बड़ा तमाचा होता था उन चिकित्सकों के लिए जो उन रोगियों पर से अपने हाथ खींच लिया करते थे। मैंने कई संगतों में इस देश के जाने माने डॉक्टरों को गुरुजी के पास जमीन पर बैठे हुए देखा था। वह कहते थे कि
कि हम इनके आगे फेल हैं। हमने जो कुछ अक्षर पढ़कर पढ़ाई पास करके डॉक्टर की डिग्री हासिल की है, लेकिन गुरुजी के आगे तो हमारी सारी डिग्रियां फेल हैं। गुरुजी की शरण में आने पर हमको स्वाभिमान को नष्ट कर देना चाहिए। उनकी संगत में आए प्रत्येक व्यक्ति को उनके दर्शन के संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए धैर्य के साथ स्वच्छ मन, स्वच्छ हृदय और पूर्ण आस्था रखना अत्यंत आवश्यक है। मेरे पति के एक फ्रेंड थे जो आर्मी में थे तथा दिल्ली में ही थे। उनके दोनों गुर्दे प्रत्यारोपित हो गए थे और वो अत्यंत बीमार चल रहे थे। उनकी जमा पूंजी भी गुर्दों के प्रत्यारोपण में खत्म हो गई थी। अब वे अपने जीवन से काफी निराश हो गए थे। अब इस स्थिति में आर्मी में कार्य करना बड़ा असंभव सा लग रहा था। उन्होंने मेरे पति को फोन किया और सारी हालत बतलाई। तब उन्होंने निर्णय किया कि उनको गुरुजी से मिलवा दिया जाए। यह सोचकर हम लोग एम्पायर स्टेट उनको साथ लेकर पहुंच गए। वहां पहुंचकर गुरुजी को सारी बातें बताई। पहले ही दर्शन में गुरुजी ने हमें सहर्ष पूर्वक स्वीकार कर लिया। हम लोगों को लगा कि सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। गुरुजी के रूप में हमें स्वयं प्रभु और उनके स्वर्ग की प्राप्ति हुई। गुरुजी ने बताया कि अगली बार जब आप संगत में आए तो एक ताम्र लोटा और एक चांदी का कड़ा लेते आना। जब अगली बार हम लोग गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने दोनों चीजें अभिमंत्रित कर दी। इस प्रकार हमारे जीवन में उनका प्रभाव होने लगा। धीरे धीरे मेरे पति के मित्र के स्वास्थ्य में सुधार आने लगा। उनके चिकित्सा के सभी परिणाम साधारण निकले और उनको अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। फिर रक्षा मंत्रालय ने उनका पैसा भी रिफंड कर दिया। इसकी सूचना उन्हें तार से मिली थी। जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि क्या उन्हें पैसा वापस मिल गया। इस पर पति के मित्र ने कहा, जी गुरुजी। इसके अलावा पति के मित्र स्टेरॉइड ले रहे थे। फलस्वरूप नितंब के एक जोड़ की नस रुक गई। उनको बहुत परेशानी होने लगी। जब उन्होंने आर्मी हॉस्पिटल में दिखलाया तो इसका ऑपरेशन के लिए बोला। जब वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने तुरंत मना कर दिया तथा साथ ही कह दिया यह अपने आप ही सही हो जाएगी। गुरुजी के कथन के अनुसार वह नस अपने आप ही सही हो गई। इस प्रकार उस विकराल समस्या का अंत सुखद हो गया। गुरुजी को कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी संगत में आए प्रत्येक भक्त की आकांक्षा को वह जानते हैं। उनके साथ जो भी अच्छा होता है या जो भी बुरा होता है, इस सब का बोध गुरुजी को होता है। मेरे एक पुत्र व एक पुत्री थी। मैं एक संतान और चाहती थी। यही कामना मैं संगत में बैठकर गुरुजी के सामने कर रही थी। सर्वज्ञाता गुरुजी को मेरी इस कामना का तुरंत पता चल गया। घर जाने से पहले जब मैं गुरुजी की आज्ञा लेने पहुंची तो गुरुजी तुरंत बोले, ला झोली इधर कर। गुरुजी मुझे अपना दुपट्टा सामने फैलाने के लिए कह रहे थे ताकि अपनी कृपया वह दे सके। मैंने तुरंत उनकी आज्ञा का पालन किया। मुझे उस समय यह ज्ञात नहीं था कि गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। 6 महीने के पश्चात जब मुझे गर्भावस्था का आभास हुआ तो मुझे उस दिन वाली बात का पता चला। मुझे 6 महीने तक जरा भी आभास नहीं हो पाया कि वह गर्भवती हूँ। गुरुजी ने उस दिन मुझे पुत्र का आशीर्वाद दिया था। एक बार कुछ लोगों ने हमारे प्लॉट पर जबरन कब्जा कर लिया। हमने वह प्लॉट अपनी मेहनत से एक एक पाई करके बचाकर खरीदा था। अब उन लोगों ने एक ग्रुप बनाकर उस पर कब्जा कर लिया। वो लोग बहुत पावरफुल थे और राजनीतिज्ञ भी थे। हम उनके आगे विवश थे। हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी लेकिन वो लोग नहीं माने और हमारे प्लॉट में ताला लगाकर चले गए और बोल के गए कि अब यह प्लॉट हमारा है, आप इसको बेच नहीं सकते हैं। अपने प्लॉट को जाता देखकर मैं मन ही मन में गुरुजी से प्लॉट को बचाने के लिए प्रार्थना करने लगी। गुरुजी ने मेरी प्रार्थना सुन ली और कुछ दिन बाद जो प्लॉट में मेरी ताला लगा दिया गया था, वही लोग मेरे घर पर आए और सम्मान से चाबी वापस करके गए और हमसे बोल के गए कि हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिएगा। गुरुजी ईश्वर है, वही हमारे सुख और आनंद के स्रोत है। हमें हर पल उनका शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी के पास जो भी श्रद्धा भाव से आएगा, निसंदेह वह उनकी कृपा का पात्र बनेगा। अब मैं इस सत्संग को यहीं खत्म करने की इजाजत चाहती हूँ। जय गुरुजी की, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सारी संगत को। मैं बबीता बोल रही हूँ दिल्ली से। ये मेरा छठा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है संगत जी। मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने हमें डुगरी मंदिर बुलाया और हम
चार पांच गुरु बहनें दर्शन करने डुगरी के लिए चले गए। हमें वहाँ बहुत अच्छे से दर्शन हुए और वहाँ जाके बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन दर्शन करने वाले दिन बहुत रश था, तो वहाँ शाम हो गई। हम जब बाहर निकले तो वहाँ हमें ना बस मिली ना ऑटो। हम काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे और ऐसे में अंधेरा होना शुरू हो गया। हम डरने लगे, तो हम वहाँ खड़े थे, तो वहाँ के जो मेन गेट पे सेवादार अंकल खड़े होते हैं, वो हमसे खुद पूछने आए कि क्या वो आंटी आप परेशान लग रहे हो। तो हमने उन्हें बताया कि हमें तो दिल्ली जाना है, पर रात को अब हमें यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि रात यहीं हो गई है, अब हम सुबह जाएंगे। लेकिन हमें ना बस मिल रहा है ना ऑटो। तो उन्होंने हमें बड़ी मुश्किल से ई रिक्शा कराया और बोला कि आप खन्ना चले जाओ, वहाँ से आपको कुछ ना कुछ रहने का इंतजाम हो जाएगा, आप वहाँ रुक जाना और सुबह चले जाना। हमें उनके किराए गए रिक्शे पे बैठ गए। उन अंकल ने हमें अपना फ़ोन नंबर भी दिया कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। हम जैसे ही रिक्शा में बैठे तो हमें बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया और रास्ते में ही पूरी तरह से अंधेरा हो चुका था। काफ़ी देर बाद देखा तो हमने दोनों साइड बिल्कुल रोड के दोनों तरफ बिल्कुल अंधेरा था। हम सब बहनें डरने लगे कि हमें तो यहाँ कुछ भी नहीं पता और हमें ये भी नहीं पता ये रिक्शा वाला हमें सही ले जा रहा है या नहीं। ऐसे थोड़े से नेगेटिव ख्याल हमारे दिल में आने लगे, जैसे कोई भी सोच सकता था, क्योंकि हम सब लेडीज़ थे। तो हम ऐसे डर ही रहे थे। तो मन में ख्याल आया कि हम अंकल को फ़ोन करते हैं। हमने जैसे ही सेवादार अंकल को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि आंटी आप डरो मत, हम आपके पीछे ही हैं, आप सही रास्ते पे हो, आप डरो मत, हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। तो देखो संगत जी कैसे हैं हमारे गुरुजी। हमने तो उन्हें बाद में बुलाया, गुरुजी ने उन सेवादार अंकल को हमारे पीछे पहले ही भेज दिया हमारी रक्षा के लिए कि मेरी बेटियां अकेली हैं, डर रही हैं और उनकी रक्षा के लिए मैं अपने ही लोगों को भेज दूं, उनके भाई जैसे बंदों को। उन्होंने अपने सेवादार को हमारे पीछे भेजा। जैसे ही हम खन्ना पहुँचे तो हमें वहाँ रहने का कोई भी जगह नहीं मिली, होटल वगैरह कुछ नहीं था वहाँ पे। तो यहाँ पे भी गुरुजी ने हमें इतनी सारी मेहर करी, हम पे इतनी दयावान है हमारे गुरुजी कि हमें वहाँ कुछ नहीं मिला। हम डर गए कि रात कहाँ गुजारेंगे। तो उन्हीं सेवादार अंकल ने कोशिशों के बाद एक मंदिर में हमें ठहराया, जहाँ पे बहुत ही अच्छा इंतज़ाम था, रहने के लिए बिस्तर, सोने के लिए काफ़ी बड़ी जगह, बहुत बड़ा हॉल था। हम बहुत खुश हो गए कि चलो गुरुजी ने हमारे रहने का इंतजाम करा दिया, अब डरने की कोई बात नहीं, सुबह हम दिल्ली ट्रेन लेके चले जाएंगे। लेकिन हम लोग दिन से थके हुए थे तो खाना वाना कुछ था नहीं, हम पानी ही पीने वाले थे। तो यहाँ पर भी गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी ने खुद हमारे लिए खाना भेजा। जिस मंदिर में हम ठहरे थे वहाँ के पंडित जी खुद खाना ले आए, जबकि हमने उनसे कुछ नहीं मांगा था। वो इतना सारा खाना, मीठा, कढ़ी चावल, सब कुछ खाना ढेर सारा जो हमारे लिए बच भी गया, वो लेकर आए और हम हैरान रह गए। हमने उन्हें मना किया तो कह रहे नहीं कि ये खाना आप ही के लिए है, आपको खाना पड़ेगा। हमने पेट भर के खाना खाया संगत जी और गुरुजी का शुक्राना किया। फिर भी गुरुजी का मन नहीं भरा कि मेरी बेटियों की खातिरदारी में अभी कमी है। उन्होंने बाद में चाय भेजी, मीठा भेजा, इस तरह हमें अच्छे से उन्होंने अपनी बेटी के जैसे लाड लगाते हैं वैसे ही गुरुजी ने हमारे लाड लड़ाए। हमारी आंखों में आंसू आ गए संगत जी कि ना तो हमारे पास रहने के लिए जगह थी, ना खाने को कुछ था, और गुरुजी ने हमें सब कुछ दिया बिना मांगे। सब कुछ अच्छे से हो गया और हमारी आंखों में इतना पानी था संगत जी उस समय कि हमारे पिता भी होते तो इतना कुछ हमारे लिए नहीं करते। गुरुजी हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि हम उनका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। गुरुजी जब हमें बुलाते हैं ना संगत जी अपने दरबार पे, तो हमारे घर से लेके हमारे घर वापस आने तक की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि मेरी संगत है, जब तक घर नहीं पहुँचेंगे वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। देखिए ना संगत जी, उन्होंने हमारा कितना ध्यान रखा। उन्हें पता था कि उनकी बेटियाँ आई हैं, उन्होंने हमारी रक्षा की, हमारे रहने का इंतज़ाम कराया, हमें खाना खिलाया, चाय पिलाई, यहाँ तक कि सोने का इंतजाम कराया अच्छे से गद्दों पर। इतने प्यारे पिता हैं हमारे गुरुपा, इतने प्यारे कि उनका दुलार कम ही नहीं होता।
तो ऐसे गुरु पे मैं बल बल जाऊं। शुक्राना गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यारे गुरुपा। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। आप अगर हमारी मदद नहीं करते गुरुपा उस दिन, तो हम कहाँ पे सोते, कहाँ रहते और क्या खाते। चलो खाने का तो कोई बात नहीं, लेकिन कहाँ रहते रात को। नई जगह थी और अंधेरा चारों तरफ। आपने ऐसे में हमारी रक्षा की, हमें ठहराया, हमें खिलाया पिलाया और खुशी खुशी हमने उस दिन का आनंद उठाया। उस सारी ब्लेसिंग के लिए, इतने सारे प्यार देने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए, इतनी मेहर बरसाने के लिए, इतने लाड के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सच में आप बहुत प्यारे हो। आपका जितना शुक्राना करूँगी उतना ही कम है। आपके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। शुक्राना। लव यू गुरुपा। संगत जी, मैं अब अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना संगत जी। गुरुपा, मैंने कुछ गलत बोला हो या कुछ गलत निकला हो तो अपनी नादान बच्ची को क्षमा कर देना। मैं तो आप ही की शरण में हूँ, मुझे माफ़ कर देना और आगे की राह दिखाना गुरुपा। सबको ब्लेस करना। जो ये मेरा सत्संग शेयर करें उन्हें भी ब्लेस करना, उन्हें भी खुशियाँ देना गुरुपा। अपनी सारी संगत को इसी तरह उनकी भी रक्षा करना, जैसे आपने हमारी की। हमें प्यार दिया, सबको देना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। इसी तरह मुझे और मेरे परिवार की रक्षा करना गुरुपा। हम आप ही के सहारे हैं, हमारा और कोई नहीं। हम आपकी शरण में हैं, सब आप पे छोड़ा है। हमें उतना ही प्यार देते रहना। आपके प्यार पे मैं बल बल जाऊँ गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी। गुरुपा, आपके लिए 2 लाइनें। हर सांस में हो सिमरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना। लव यू गुरुपा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की चरणों में, गुरु जी की मेहर से आज अमृत वेले का 3रा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी क्षमा करना। आज मैं मॉर्निंग में तक मैंने लिख लिया था, बट मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि सुबह जैसे अमृत वेला में जो भी आपने सेवा दी हुई है कि जो है जपजी साहिब और शिव चालीसा जी का पाठ करना है, और साथ में फिर अमृत वेला जो पूरा प्लेलिस्ट चलती है वो जैसे सुनती रही हूँ। तो आज थोड़ा सा लेट उठी थी, इसलिए गुरु महाराज मैं ये आपका जो शुक्राना सत्संग है मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ, तो क्षमा करना गुरु महाराज। संगत जी, हमारे गुरु महाराज की जो वड्याई है, जो मेहमान है, हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी देखो हमारे जो गुरु महाराज हैं इतना हमारी लाइफ के अंदर, मतलब उनके शुक्राना सत्संग है, मतलब हर पल हमारी लाइफ के अंदर उन्होंने हमें सुख शांति सब कुछ दिया है। लेकिन फिर भी वो कभी भी इस चीज़ का अपने ऊपर क्रेडिट नहीं लेते हैं। फिर भी सारे काम जो है अपने आप मतलब हमारे हाथ से करवाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने इस चीज़ की वड्याई नहीं ली है कि ये काम मैंने तुमसे करवाया है। गुरु महाराज आपका अंतर मन से, रोम रोम से शुक्राना है कि आप हमारे सारे काम खुद अपने आप से कर रहे हो। इसी तरह ही गुरु महाराज आप सारी संगत जो भी दुखी हैं, जो भी किसी तकलीफ में है, सभी के ऊपर अपने हाथ बनाए रखना, और सभी को जो है जैसे आप मुझे गाइड कर रहे हो अपनी बच्ची को, ऐसे ही सभी संगत को गाइड करना गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपका हाथ इसी तरह बना रहे संगत जी। गुरु महाराज जी कहते हैं कि सावन दे महीने च देखो तो
हर रोज़ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਥੱਕ ਜਾਏਂਗੀ, ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ चिंता ना कर, तेरे ਜਿਹੜੇ दुखों के दिन ने वो ख़त्म हो गए ने। संगत जी इतने पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरु जी के, मैं क्या बताऊँ आपको। पूरा दिन 2 मिनट के लिए भी अगर हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी अगर आती है तो वो महाराज उस क्षण जो है अपने पॉजिटिव मैसेज के साथ उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देते हैं। गुरु महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी गुरु महाराज का जैसे मैसेज आया था कि मैं उसमें गुरु महाराज की पिक्चर बनी हुई थी जिसमें उन्होंने शॉर्ट्स डाले हुए हैं और फ़ोन जो है कर रहे हैं जैसे, तो मैसेज आया मुझे कि मैं फिर ना कहीं कि तेरे गुरु पाने दस्या नहीं है ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸਮੋਸਾ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ लगाई। तो संगत जी क्योंकि पहले भी एक दिन ऐसे हुआ था कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि मैं आऊँगा जैसे, तो उस दिन भी मैं वो गुरु जी का जो है अपने आप भी वेलकम बैंड चल गया था किसी जैसे फेसबुक पे, और मुझे थोड़ा सा वो पता नहीं क्यों ऐसे कुछ उस दिन डाउट सा कुछ हो रहा था, मैं कुछ कर नहीं पाई। गुरु जी महाराज से क्षमा भी मांगी थी मैंने अपने सत्संग में। तो संगत जी वो मैसेज आते ही तो उस दिन मेरे मार्केट में जाना था और मेरे मन में था कि शिव जी की और माता लक्ष्मी जी की जो है नई मूर्ति स्वरूप लेके आऊँ। तो जब लेने गए मार्केट में तो वहाँ पे जैसे एक वाइट कलर का और गोल्डन कलर का बहुत सुंदर जैसे शिव परिवार मेरे सामने आया, तो पता नहीं क्यों मन में आया कि मैं ये ले लूँ। तो संगत जी मैं वो भी ले आई जैसे चंदन का नया तिलक, और एक अंकल जी ने वो माला के लिए बोला था कि मेरे को ला के देना बेटा, तो वो शायद गुरु महाराज की वो मेहर है कि उन्होंने मेरे से मांगी। तो वो सारा सामान जो भी लेके आना था, तो फिर मैं गुरुजी ने उस दिन शिवरात्रि वाले दिन संगत जी शिव परिवार के साथ घर में आए हैं। तो मेरे माइंड में नहीं आया उस टाइम कि मैं मार्केट में हूँ, मैं फूल ले जाऊँ या मिठाई ले जाऊँ साथ में। तो महादेव जी के रूप में गुरु महाराज शिव परिवार के रूप में साथ में जा रहे हैं। तो संगत जी जब घर आ गई तो मेरे माइंड में आया एकदम से, फिर मेरे हस्बैंड अंकल को बोला कि आप समोसा प्रसाद और गुलाब जामुन प्रसाद ला देना, और मैं सोचा था मैं सत्संग कर लूँगी। तो संगत जी जब फिर मैं घर आई तो खाने का भी टाइम हो पड़ा था, तो फिर भी तो मैंने जैसे शिव परिवार के आगे अलग अलग जैसे कटोरियों में मीठा जो है शरबत नहीं पड़ी थी, तो मैंने ठंडा वैसे ही वो कच्ची लस्सी वाला जैसे होता है ज़्यादा दूध वाला वो मीठा शरबत बना दिया। और संगत जी फिर बादाम जैसे रखे आके भोग लगाया उनको, तो मैंने अलग अलग कटोरियों में जैसे रखा था दूध। तो फिर मेरे मन में ऐसे आया, गुरुजी ने भाव जैसे दिया कि गुरुजी के अंदर ही सारे देवी देवता जो है सब समाये हुए। तो फिर मैंने एक गिलासी में कर दिया उन सबको। तो गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने सारा कुछ अपने आप ही करवाया। और संगत जी फिर जो घर में फूल थोड़े थे मैंने जोत जलाई, गुरुजी ने मन में भाव डाला तो जोत जलाई, और फूल जो घर में लगे हुए थे सदाबहार वाले वो मैंने चरणों में जैसे गुरु महाराज की आज्ञा से रखे। और फिर मैं खाना बनाने लगी तो इतने में अंकल जी भी वो समोसा प्रसाद ले आए, लेकिन उनको गुलाब जामुन नहीं मिले उस टाइम पे, रसगुल्ले ले आए। तो मुझे लगता चलो गुरु महाराज की जैसी इच्छा है, और मेरे को ऐसे लगता है कि शायद गुरु महाराज क्योंकि मेरा बेटा जो है गुलाब जामुन नहीं खाता, रसगुल्ले ही खाता है, तो शायद गुरु जी ने वही है कि ताकि वो भी वो प्रसाद खा पाए, तो वो रसगुल्ले ही वो मंगवाए जैसे। तो संगत जी फिर जैसे मैंने खाने का टाइम भी था तो उस टाइम भी समोसे प्रसाद और चाय प्रसाद बना के गुरु जी को भोग लगाया। और संगत जी सत्संग उस टाइम नहीं कर पाए, फिर मैंने शाम को दोबारा जैसे 5, साढ़े 4, 5 बजे मैंने वो सत्संग जो है खुद ही जो भी कुछ शिक्षक थे लगाए और उनके साथ जो है सत्संग किया।
और फिर दोबारा मैंने शाम को चाय और कड़ा प्रसाद बना के ये वो सब प्रसाद तो वहीं पे ही पड़ा हुआ था। संगत जी वही दोबारा वो भी लगा दिया मैंने। तो गुरु जी महाराज का अनंतम शुक्राना है कि कैसे अपने आप सारा काम करवा लेते हैं। कई बार हम जो है सामने से ये मतलब गुरु जी के कहने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मेरे मन में वो याद था कि पता नहीं कब आना गुरु जी ने। तो वो ये कि गुरु महाराज लख लख शुक्राना आपका कि आप शिवरात्रि वाले दिन आए। तो संगत जी कुछ टाइम बाद ना मुझे ना एक मैसेज दिखाई दिया जहाँ पे कबीर जी का दुआ था कि पान पूजे हरे मिलने तो मैं पूजे पार। तो संगत जी मेरे ऐसे मन में भाव आया कि शायद मुझे ये मूर्ति स्वरूप जो है नहीं लाना चाहिए था, पता नहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो मेरे मन में ऐसे आ रहा था कि मैं वापस दे आऊँगी शॉप पे। और एक वो सामने आंटी आई तो मैंने उनसे भी पूछा कि आपने रखना है इनको। तो फिर संगत जी मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी तो देखो गुरु जी ने कैसे जवाब दिया। उसी टाइम में दोपहर को मेरे को मैसेज आया कि आज तूने 3 बार शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, तो फिर देखना तेरे कैसे वारे न्यारे होते हैं। तो संगत जी सुबह तो मैंने जल प्रसाद चढ़ा दिया था जल शिवलिंग पे मंदिर जाके, शिव मंदिर जाके पास में है जो। तो शाम को मेरे मन में ऐसे आया भाव कि सामने वो आंटी है तो उनको साथ लिया और हम शाम को चले गए। ये राम मंदिर है हमारे घर के पास ही, तो वहाँ पे शिवलिंग बना हुआ है। तो वहाँ पे ले जाके जैसे जल पर चढ़ाने के लिए गए तो वहाँ पे जैसे भी आरती हो रही थी। तो फिर बाद में जो है हमें भैया जी ने वहाँ पे रोक लिया। उन्होंने बोला कि शायद जो भी संगत हैं तो वो सारे उन्होंने गंगा जल मंगवाया हुआ था कहीं से, तो वो पंचामृत बना के सारा तो शिवलिंग पे हम सब ने संगत ने चढ़ाया। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है कि उन्होंने क्या ब्लेसिंग दी है। कल मंदिर में वहाँ पे मुझे जैसे मैसेज देखे कि 3 बार जल चढ़ाना है तो मैं वहाँ पे गई और वहाँ पे मैंने 2 बार पहले चढ़ाया जल, वो तीसरी बार फिर गंगा जल के साथ वो शिवलिंग जी के ऊपर जैसे चढ़ाया गंगा जल और चरण सारे पंचामृत जैसे जो भी था। तो गुरु जी महाराज लख लख शुक्राना है आपका, कैसे सारे काम अपने आप ही करवा लेते हो आप और वडियाई भी नहीं देते हो उस चीज़ की। और संगत जी फिर एकदम से मेरे माइंड में वहाँ पे आया कि मैं क्यों ना जो शिव परिवार लेके आई हूँ तो मैं यहाँ मंदिर में आज स्थापित उनको भैया जी को बोल दो आप यहीं पे रखवा दो। तो संगत जी तो भैया जी ने तो वो मना कर दिया, कहते कि यहाँ पे ऑलरेडी सारा कुछ वो चीज़ें हमने अभी कर रखी हैं, वहाँ पे क्या चीज़ लगानी, क्योंकि अभी वो मंदिर नया बना है संगत जी। तो मेरे मन में थोड़ा सा वो था कि चलो कोई बात नहीं, जो भी कह रहे हैं भैया। तो फिर एक और भी लड़की खड़ी हुई थी वो भी ऐसे पूछ रही थी शिव परिवार के लिए। तो भैया जी कह रहे थे कि 9 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, घर में रखना है। तो मुझे भी ऐसे मन में डाउट हुआ तो मैंने क्योंकि फ़ोन करके घर से मंगवा लिया था, बेटा ले आया था। तो फिर मैंने भैया को बोला कि आप चलो आप दर्शन कर लो, कोई बात नहीं रखना। तो फिर भैया जी ने कहा कोई बात नहीं, आप वहम क्यों करते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, भगवान ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप के घर में शिव परिवार जो है शिवरात्रि वाले दिन घर में आए हैं। तो एक आंटी बैठे थे वो भी कहने लगे कि नहीं बेटा, जो शिव परिवार होता है दुनिया के अंदर जितने भी परिवार हैं, जो भी देवी देवता है, सबसे उत्तम इस परिवार को दर्जा दिया गया है। तो बहुत अच्छी बात है। तो गुरु जी महाराज ने किस तरह से मेरा डाउट क्लियर करा। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी गुरु जी के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हम जो है अपने मन से कुछ मर्जी सोच लें, लेकिन जो करना है वो गुरु जी नहीं करना है। तो मैं भी टेंशन ले लेती हूँ, कई बार माइंड में आती है किसी न किसी काम को लेके, जब कई बार होता है तो गुरु जी महाराज का हर पल सारा दिन यही मैसेज आता है कि तू चिंता छोड़ दे, तू चिंता ना कर, चिंता जितनी तूने करनी थी, जितना तेरा बुरा होना था हो गया, अब तू सब मुझ पे छोड़ दे। तेरे गुरु ने सारा काम अपने हाथ से मैं करवाऊँगा तेरा सारा काम, तुझे किसी तरह की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो
संगत जी, गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी महाराज मुझे मैसेज दे रहे थे कि तेरे घर में 2 खुशियाँ आने वाली है, तो सावन दा महीना तो शुरू होने दे। फिर देखी एक तो एक बाद तेरे किन्नियां खुशियां कर आंदियां ने। हुण तैनूं 2 खुशियां मिलियां, तेरे बच्चों नूं मैं ब्लैस कर रहे हाँ। ते 2 खुशियां संगत जी। दूसरी खुशी गुरुजी का ये भी शुक्राना आपके साथ शेयर करूँगी कि बेटी का फर्स्ट ईयर जो है बीटेक का था, तो उसमें उसके 6 मार्क्स आए हैं, जैसे अप्रॉक्सीमेट 8 पॉइंट आए हैं आउट ऑफ 10। तो गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसे भी डर रहता है ना कि वो सप्ली वगैरह कर देते हैं ऐसे ही धक्के से। तो गुरुजी महाराज पहले ही बोल रहे थे तेरी बच्ची ने मैं ब्लेस कर रहे हैं, और गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। एक खुशखबरी उन्होंने शिव परिवार जैसे घर में आए परिवार के रूप में ही, और दूसरा बेटे का जो रिजल्ट आया अच्छा, उन्होंने ये खुशखबरी दी। और एक संगत जी और भी है जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी, जब गुरुजी महाराज का हुक्म होएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसी में बहुत सारे शुक्राने हैं संगत जी, गुरुजी के मैसेज आते हैं, मैं आपके साथ अगले जो है सत्संग में वो शेयर करूँगी। तो अभी आपसे यही आज्ञा चाहती हूँ, मंत्र जाप के साथ अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी में विदा लेंगे। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी माफ़ करना अगर मेरे से गलती हो गई हो सत्संग करते हो भी। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।